Hey guys, welcome back to another episode of our podcast, The Amol Alok Show. So यार आज हमारे शो पर एक एंकर और दूसरा भी एंकर मतलब दोनों ही एंकर्स आए हैं. सो क्या जब दो एंकर्स एक साथ बैठकर गपशप करें, अपने एक्सपीरियंस और अपने इंडस्ट्री में जो भी उन्होंने काम किया वो सारी बातें यहाँ करें. सो देखते हैं और मिलते हैं आज के हमारे अतिथियों से. So आरजे प्रमेय, एंकर प्रमेय सॉरी एंकर प्रमेय एंड एंकर मोनालिसा. यस, वैसे तुमने गलत नहीं बोला. पहले मैं आरजे भी था. अच्छा आरजे भी थे. हाँ, मैं बहुत दिनों पहले मैं दिनों पहले या सालों पहले? सालों पहले, एग्जैक्टली सालों पहले. ये ना छोटी छोटी बातें पकड़ने लग जाती है. छोटू से छोटी छोटी बातें पकड़ने ऐसे कंटेंट मिलता है. रेडियो रंगला 104.8 एफएम इन रायपुर में मैं आरजे था. ओके. देन कितने दिन दीवारों के अंदर में रहो, स्टूडियो के बाहर में निकला. नाउ आई एम वर्किंग एज एन एंकर. वाओ. सो आपकी क्या स्टोरी रही? आप स्टार्टिंग से एंकर हो? नहीं, मैं स्टार्टिंग से एंकर हूँ नहीं. तो मैं स्टार्टिंग से ही ख्वाब देखती थी. अच्छा. और ख्वाब देखते देखते यहाँ तक पहुँच गई. बढ़िया. अच्छा, अभी भी तो ख्वाब नहीं देख रहे हो? मैं सोच रही हूँ ये ख्वाब ही तो है. निकलो रियलिटी है. इतने अच्छे होस्ट जो ट्विंस ब्रो हैं और इसके साथ आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत अच्छे एंकर हैं. मोनालिसा, मैंने एक कंफ्यूज हूँ. इसमें से अमोल कौन है, आलोक कौन है? हाँ, मैं जानती हूँ. ये एक्टिंग कर रहा है. नहीं, एक्टिंग नहीं, सच बता रहा हूँ. मुझे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. एक सेकंड, मैं अगर बता दूँ तो आई गिव यू चॉकलेट. नहीं. अरे बताओ, इनको एक्चुअली पहली बार लड़की नहीं रहने दे बोल रही है. अरे बताएगी, बताओ. और तू 2 रुपए का चॉकलेट कमा देगा, मैं क्या करूँ? नहीं, ये एंकर 10 रुपए का बजट है अपना. बता दे, 10 रुपए का बजट है अपना. 10 रुपए भी नहीं चाहिए मुझे. हाँ, तो 20 रुपए ले ले, मैं इंटरेस्ट पे पैसा ले लूंगा. अब बता, इसमें से आलोक कौन है, अमोल कौन है? अपने हाथ से खाना बना के खिलाएगा तो. आय हाय, इतना रोमांटिक हो जाती है कभी. ये एंकर्स ऐसे ही होते हैं यार. ये इनबिल्ड होता है हमारे में. अच्छा, अब बताओ अमोल कौन, आलोक कौन? बताओ. वो जो है हाँ. वो अमोल है, ये वो. आलोक. भाई ये right है? ये right है? एग्जैक्टली. यू आर अमोल, यस, एंड आई एम आलोक. आलोक. एक पर अमोल बैठे हैं, 2 पर आलोक बैठे हैं. यस, है ना? ऐसा मैं. चलो, कैसा लग रहा है आपको अमोल आलोक शो पर आकर? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था. घर पे मैं बैठा था एकदम टीवी देखते हुए. अच्छा लगा. मैंने एकदम एसी वगैरह वाली स्टूडियो बनाया तुमने, बहुत सुंदर बनाया. इसी बहाने में मेरी पुरानी दोस्त मोनालिसा से मिल गया. बड़ा अच्छा लग रहा है. इसी बहाने तुमने हमको और एक मौका दे दिया कि हम दोनों कॉफी पे जा सकते हैं इसके बाद. अच्छा, मैं कॉफी पीती नहीं. ये लड़की ब्लश करने लगी, लाल हो गई ये लड़की. नींद आने लगी मुझे तेरी बातों से. तो बड़ा अच्छा लगा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, ओपनली फ्लर्ट कर रहे हैं यार ये तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा अच्छा लगा है. ये दोनों लड़के बहुत मेहनती है. ये सोते ही नहीं है. 1 घंटा सो के लिए, 2 घंटा सो के लिए बहुत हो गया इनके लिए. अभी ऐसी इनकी हालत लगी, इनको कोई तो ऐसा नींद में से उठा के लेकर आया. बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अमेजिंग. अच्छा, हमें इस हालत में देखकर आपको अच्छा लग रहा है. अब समझ लो तुम्हें जो समझ. हाँ, मोनालिसा दीदी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज नागपुर शहर में सुपरस्टार्स जो फ्यूचर में बनने वाले हैं वो आप दोनों हैं. मैं देख रही हूँ और मिल रही हूँ. मुझे एक बात बताओ यार, फ्यूचर के सुपरस्टार्स, और यहाँ पर हम लोग आज गेस्ट बन के आए हैं आपके सामने. हाँ. बहुत बड़ी बात है. बट मुझे एक बात बताओ, ये लिख कर आए हो कहीं ये सब हमारी तारीफें करनी है? बिल्कुल. कुछ लिखा है? कितनी तारीफें करोगे यार? इसके लिए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया. अच्छा. नहीं गाइस, वैसे ही ये मुझे ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ. ये झूठ है गाइस, ये झूठ है. हम किसी को पे नहीं करते हैं. ये लोग पे कर रहे हैं यहाँ आने के लिए. वो तो इनका कमबैक हमारी वजह से ही हो रहा है. अरे बाप रे बाप, ये बात नजर ना लगे इन लड़कों को. अच्छा, सो आपके करियर की बात करते हैं दोनों के. सो कितना डिफिकल्ट था आप दोनों के लिए एंकर्स बनना, इस करियर में आना? मैं पिछले 13 सालों से एंकर हूँ. अभी हो गया है कि हर घर में जो शादियां होस्ट करते हैं उसमें संगीत होता है, हल्दी होता है, मेहंदी होता है, ये सारे इवेंट्स होते हैं. लेकिन जब हमने इसकी शुरुआत की थी तब ओनली मारवाड़ी, सिंधीज, गुजरातीज, है ना, सिंधीज यही लोग इवेंट्स किया करते थे. एंड महीने में 3-4 इवेंट मिल गए. हमें लगता था बहुत इवेंट मिल गया हमें तो. बट अब वक्त ऐसा आ चुका है कि महीने में 20-20, 25-25 दिन हम बिजी रहते हैं और बाकी के इवेंट हम, क्योंकि मैं थक चुका हूँ इसलिए हम छोड़ते हैं. व्हाट अबाउट यू? सही बात है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए डिफिकल्टीज कैसी आती है. कभी कभी एक दिन में
4 शोज एक साथ आ जाते हैं अच्छा। और ऐसा लगता है कि अदर डेज हम लोग खाली बैठे रहते हैं, मन ऐसा दुखी हो जाता है, ऐसा लगता है कि यार करे तो क्या करे, अदर डेज हम लोग खाली बैठे एक दूसरे को देखते रहते सो हैं। प्रॉब्लम क्या है? अगर आप अदर डेज खाली बैठे हो तो आपको बुरा लग ही रहा है ना कि मुझे आज इवेंट क्यों नहीं मिल रहा है, आज इवेंट क्यों नहीं मतलब मिल एक रहा है। दिन में 4 इवेंट, अच्छा। चारों शो एक साथ होस्ट नहीं कर सकते ना हम। ये अच्छा। बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता है कि इवेंट्स पर्टिकुलर डेट पर ही होते हैं, उनका मुहूर्त होता है, तो एक Yes. हैवी मुहूर्त रहा तो मुझे भी बुरा लगता है कि मैंने एक अमाउंट में इवेंट लिया है, उससे ज्यादा अमाउंट मुझे कोई और दे रहा है, पर बिकॉज आई वर्ड मैंने वहाँ वर्ड दे चुका हूँ, तो अब उनके लिए मुझे लॉयल रहना है, पर बहुत बुरा लगता है वो महंगा वाला इवेंट Situation. छोड़ने के लिए। सिचुएशन हम्म। ऐसी डिफिकल्ट हो जाती है, हाँ। अरे यार इधर इतना है, उधर सीधा 4 गुना है। एग्जैक्टली। लेकिन जब पैसा देखते हैं तो फिर जाना ही पड़ता है। नहीं नहीं हम हमने लोग वर्ड दे चुके हैं क्लाइंट को, तो right. नहीं उनका Oh. उनका इवेंट हम करने वाले हैं, हम वर्ड दे चुके हैं, तो हमारे प्रायोरिटी हमारे वही क्लाइंट रहेंगे, बिकॉज हमें 11th आवर पे डिच करना नहीं आता है और नहीं आता है। अच्छा। हम लोग करते नहीं है ऐसे अच्छा, एक क्वेश्चन है, कमर्शियल हाँ। शोज। आप लोग खुद की शादी की भी होस्टिंग खुद करोगे? हाँ सोचा तो वही है, यानी मैं मैराथन व्हील्स भी घोड़े पे ऐसे चलते मैं मैराथन एवरीबॉडी कम ऑन सर देख ऐसे करते कॉर्टेज की रहते। जरूरत नहीं है हाँ, प्रमेय, हाँ। हेड माइक ले हेड सकते हैं। हाँ, लैपल उस- माइक हेड माइक हाँ, हाँ वो भी कर, बट आदत उसी की पड़ी है मुझे, हाँ, मुझे सही मिलता बात है ना, तो मुझे मैं भी उसी की मैं आदत ऐसा है। हाथ करके रहता हूँ, सॉरी ऐसा नहीं करना है, बहुत सारे इवेंट में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए मैं वही आदत माइक सही है, प्रेफर। आपका- हमें भी वही आदत नहीं है। नहीं, आप भी अपनी शादी में खुद होस्टिंग करोगे? नहीं, मैं आप दोनों को बुलाऊंगी, नहीं यार, हम दोनों शादियों में नहीं करते हैं। क्या जैसा नहीं आता है करते तुम वैसा शादी करो। में? होस्टिंग होस्टिंग हाँ, नहीं करते चलो हैं, ये hosting क्लियर नहीं कर दिया करते इन्होंने। हम सिर्फ रील की hosting करते हैं। हाँ, हम सिर्फ बड़ी रील ज़्यादा की करते हैं। तो फिर जब करोगे तब ये करोगे कट हो शादी, जाएगा। राइट? क्या क्या? जब आप लोग आओगे तब करोगी शादी। नहीं यार, तब तक आप निकल चुके होंगे। व्हाट यू मीन निकल चुका है? ध्यान से देख लीजिए इन दोनों बच्चों अरे को, मतलब निकल चुके होंगे, ये अल्फाज बयां कर रहे हो आप अपने बहुत सही पॉडकास्ट कहा, में, बहुत उमर- सही कहा। निकल चुके होगे। अरे उमर अरे निकल हो चुके अरे होंगे। आज की ही बात है, आज 5 की जुलाई बात को ये शो हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज ही आमिर खान ने अपनी तीसरी शादी की है, तीनों बच्चों के साथ, तीनों बच्चों कांग्रेचुलेशंस आमिर भाई। तीनों बच्चों के साथ। तो उनके अभी टैलेंट आपका- की दाद अभी- देनी पड़ेगी, ओके, ओके। उनके जैसा आप नहीं बन सकते। मोनालिसा दीदी, आमिर खान ने तो शादी कर ली, ये पूछो ये कब कर रहे हैं? सुन अभी रिवील करने को मेरी गर्लफ्रेंड, क्योंकि मुझे ही नहीं मिली है, जिस दिन मुझे मिलेगी तब उस समय मैं सच्चाई रिवील मुझे कर। पता है ना, ध्यान सच्चाई से मुझे देख पता लीजिए। है। अच्छा वेल, शादी को लेकर आपका क्या ख्याल है? कब कर रहे हो शादी आप? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। शादी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी जिम्मेदारियां आती हैं, हम्म, अगर अच्छा। आप जिम्मेदारियां उठा सकते हो तो बिल्कुल करो, अगर नहीं उठा सकते तो बिल्कुल ना क्या करो। बात है। क्या आप क्या कहना चाहोगे इनकी रिस्पेक्ट बात इस पे? बात के लिए, रिस्पेक्ट है इस लड़की के लिए कि आज कल के दौर में जितने डाइवोर्सेस हो चुके हैं, कुछ कुछ तो धक्का दे देती है पहाड़ों पे जाकर, इसमें कुछ इसमें तो- भी आएंगे, इसमें भी आएंगे। इसमें भी आएगा, कुछ तो ड्रम में ऐसे डाल देती है सीमेंट से, नीले वाले ड्रम में। अरे अभी तो एक नया आया, बाथरूम में बंद कर दिया, हाँ बाथरूम के नीचे अंदर। एक टाइम से हाँ। ऊपर आई तब पता चला, हाँ। अरे अंदर तो कुछ है। हाँ। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो शादी के लिए तो प्लीज मना कर दो। इंडियन सोसाइटी ऐसी देखती है, लेकिन अगर आप अब्रॉड में जाके देखोगे तो सिंगल लड़कियों को उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती है, सिंगल मॉम को भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है। इंडिया में धीरे धीरे हमें लोगों को बताना पड़ेगा, अगर शी इज अ सिंगल तो उसी नजरिए से देखिएगा। तो मेरे ख्याल से ये तुमने बहुत सही चीज कही है और हमारे यूथ को भी ये चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। अच्छा वेल, अभी जो सिया गोयल वाला केस हुआ है अभी, तो वैसा कुछ आपके साथ भी रियल लाइफ में हुआ है? मतलब No. मेरा मतलब ये है, जब जो आपने जिस शादी की एंकरिंग की हो और उसमें कुछ ऐसा कांड हो गया हो, ऐसा कुछ हुआ है? डिवोर्स हो गया हो? डाइवोर्स तो Divorce हो डाइवोर्स गया तो हो। हुआ Divorce है, हुए। उसके बाद भी मैंने दोनों की अलग अलग संगीत भी होस्ट किया है। इनका अलग जगह पे किया है, उसका अलग जगह किया है। वाह। सो और मुझे उनकी मैंने पहली पसंद प्रमेय ही थी, समझ जाओ, डाइवोर्स होने के बाद भी। मुझे डर लगा कि मतलब पसंद, मतलब शादी के लिए या फिर शादी के एंकरिंग के लिए? एंकरिंग के लिए अच्छा, बोल रहे हो। एंकरिंग के लिए। अरे ये मैं सोच शादी के कहाँ लिए से सोच कहाँ रहा पहुंच था। जाता है। मैं नहीं, वो पहुंचा है। ये सोच रहा था हाँ ऐसा। ये सोच रहा है, मुझे तो घूम फिर के मेरे पास ही आने वाली वाली है लड़की, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। अब ब्लश करना बंद कर दे। अरे यार, Blush? ब्लश, अच्छा ब्लश, ये लोग नहीं, ब्लश की नहीं, बात नहीं, कर रहे है। हैं। मेरे को ब्लश। गालों पे लगा के नहीं आई हो। कभी कुछ ऐसा हुआ है कि क्लाइंट को पसंद ही नहीं आई हो आपके एंकरिंग, आपको सुना दिया हो, आपने एंकरिंग तो कर ली, उसके बाद में आपको गाली दी हो, यार कैसे एंकरिंग करते हो ये वो? हाँ ये एक हर एक एंकर के जिंदगी, अभी बहुत सारे एंकर झूठ बोलेंगे इस बारे में, पर मैं ओपनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। जब आई वॉज वेरी न्यू फॉर दिस इंडस्ट्री,
तब गलतियां हो जाती है, और आज भी गलतियां होती है, बट एज अ स्मार्ट एंकर अगर कोई बोलता है ना एंकर, अरे मुझसे गलतियां नहीं होती, तो ये सबसे दुनिया की सबसे बड़ी स्टुपिडिटी है। दुनिया के सबसे बड़े एंकर है, जो हाईएस्ट पेड एंकर है, वो है शाहरुख खान साहब। वो आज भी अरबिक लोगों के घर का संगीत होस्ट करते हैं। इंडिया में अंबानी फैमिलीज जो है उनके घर का संगीत होस्ट करते हैं, तो उनसे भी गलतियां होती है। एक बिल्कुल अच्छा होती है। एंकर को कवर अप करना आना चाहिए, हम्म तभी आप एक बेस्ट एंकर। अगर आपसे हम्म। गलती हुई है, कोई भी स्लिप ऑफ टंग कोई वर्ड आया है, तो उसको किस तरह से कवर करो, कोई आप में ऐसा होना कुछ चाहिए। किस्सा है कि आपसे कुछ गलती हो गई हो, आपने माइक में कुछ उल्टा सीधा हाँ। बोल दिया हो? एक बार मैंने इसी तरह का नाम था, मतलब कि सिमिलर टू, मतलब ब्राइड एंड ग्रूम के नेम थे, तो मैंने हर्षल और उसको हर्षाली, ऐसे कुछ तो भी हर्षाली, मैं बोली कि हर्षाली किसका नाम है बताइए, तो वो स्लीप था। फिर किस तरह से मैंने मैनेज किया वो मुझे ही पता है। आपके साथ कुछ हुआ ऐसा? हाँ, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं। बहुत सारे होते हैं छोटे उसमें से एक किस्सा ऐसा है कि ट्विंकल हमेशा लड़की का नाम होता है, राइट? हाँ। फिर आपके सामने आने वाली है ब्यूटीफुल गुड लुकिंग ट्विंकल, आज मैं सामने देखता हूँ तो एक मुस्टंडा एकदम बॉडी वाला, और वो ऐसा देख रहा है, ये तो चुप चुप ऐसे- वाला सीन हो ऐसे- गया। शीतल वाला हाँ, सीन हो गया। शीतल शीतल तो वाला। बोला ट्विंकल भले ही अंदर से मासूम हो, पर बाहर से इतने हैंडसम है जिनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। और ऐसे ही हैंडसम हमारे घर के स्टार बॉय नेक्स्ट डोर आने वाले हैं आपके सामने परफॉर्मेंस देने के लिए। तो ऐसा मायूस चेहरा में ऑटोमेटिकली खिल गया उसका। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं, ऐसे अनगिनत मतलब किस्से। बातें संभालने में एक्सपर्ट हो आप। बहुत Exactly. ज्यादा। ये बहुत जरूरत होती है इस चीज की वहाँ ऑन टाइम। अच्छा वेल, एक और चीज, कोई ऐसा वेडिंग या फिर कोई भी ऐसा इवेंट जहां आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, लिटरली ऐसा कुछ हो गया है कि आपको घर जाने की इच्छा हो रही है या आप टायर्ड हो गए हो उस वजह, ऐसा कुछ हुआ है? मतलब आपको वो छोड़ना है भी और नहीं भी छोड़ना है, आपके दोनों ओपिनियन है दिमाग में, ठीक है, बट अभी आपको निकलना है जैसे तैसे वहां पर। मैं ऑनेस्टली मैं चीज बोलना चाहूंगा कि आजकल के संगीत में जो गाने होते हैं वो 30-40 गाने होते हैं, और इनफैक्ट सिर्फ एंकर ही नहीं, सारे आर्टिस्ट ही नहीं, सामने की जनता भी बोर हो जाती है। ब्राइड ग्रूम आने तक ना सिर्फ वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए रहते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 15 गानों के ऊपर प्लीज अपने घर के संगीत में मत रखिएगा। अगर आपने 20-25 गाने रख लिए तो ऑटोमेटिक लोग बोर होने लग जाते हैं। और एक संगीत रिसेंटली जहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि भाग जाओ यहाँ से, वहां पर 49 गाने थे, और मेरे ख्याल से 1-2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी थी, हाफ सेंचुरी कर ली थी उन्होंने। अच्छा, तो आप बोर हो गए थे वहां पे टोटल? बट ऑब्वियस है यार, हर कोई इंसान बोर हो जाएगा। तो फिर आपने बोला नहीं एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते यार, इसे हम अरे बहुत छोटे सिटी में वर्क करते हैं, हाँ। टायर 3 सिटी में वर्क करते हैं, तो हम ऐसे अपने ये नहीं रख सकते, पॉइंट्स नहीं रख सकते। अच्छा, आपके साथ? मेरे साथ भी ऐसा किस्सा हुआ है। ऑडियंस इतनी बोरिंग मिलती है, कितना भी उनको आप हाइप कराओ तो स्टिल एकदम भूत बने बैठे होते हैं, जस्ट लाइक अ मैनिक्वीन। फिर आफ्टर इवेंट खूप छान वाटलं मला। तो फिर तो मिली धन्यवाद। फिर तो आप गाली देने की इच्छा होती होगी आपको ऐसे नहीं, मैं ऑडियंस में? मुस्कुरा के निकल जाती अच्छा, हूँ। किसी क्लाइंट को गाली दी आज तक? हाँ, ऐसा कभी हुआ है कि लाइक नहीं। क्लाइंट बहुत बदतमीज निकला है, या पैसे नहीं दे रहा है, पैसे नहीं दे पैसे रहा है? हमारे हैं बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों के पास है। अभी भी 2 होस्ट करके आई हूँ, एक होस्टिंग के अभी तक पैसे नहीं। मैं गारंटी बता रहा हूँ, इस इंडस्ट्री में इतने पैसे गए हैं, पर आज तक हमने किसी को गालियां नहीं दी। एंकरिंग का कल्चर अभी कैसा है? लाइक अगर किसी एंकर के साथ बुरा होता है तो यूनिटी रहती है कि नहीं रहती है? एक एंकर दूसरे एंकर के लड़ता है उसके हक के लिए, ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? लाइक कोई लड़ते हैं, हाँ। कोई खुश होते हैं। अच्छा, मतलब कंपटीशन यहाँ पर भी बहुत ज्यादा है। नहीं यार, एंड ऑफ डे मुझे ऐसा लगता है कि एंकरिंग परिवार एकजुट है, एंड किसी के साथ अगर बुरा होता है, मैं किसी एंकर का नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके पापा एडमिट थे, तो सारे एंकर्स ने कंसर्न दिखाया, और हम उसके पापा का ख्याल रखने के लिए, उनका कुछ ऑपरेशन वगैरह था, सो हमने कुछ पैसे इकट्ठा किया। हम बोल रहे थे कि हम सब लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करते हैं, एंड हमने कोशिश भी की। उसी एंकर ने हमें कहा कि कोई ज़रूरत नहीं, मैंने मैनेज कर लिया है, पर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो सारे एंकर इकट्ठा होते हैं उसके पॉजिटिविटी के लिए, कोई अगर तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ दूर करने के लिए होते हैं, पर बस नाम नहीं ले सकते, कोई खुश भी होते हैं। ये सच्चाई है, हम इसको झुटला नहीं सकते। ये भी है। मेरा थोड़ा अलग है इससे।
सही। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कंट्रोवर्सी आपने कर दी हो, ठीक है, जिससे पूरा एंकर समाज ये बोल रहा हो कि बॉयकॉट कर दो, या एंकर प्रमेय को बॉयकॉट कर दो, या तो फिर मोनालिसा को कर दो, बॉयकॉट कर दो? नहीं, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ? सारे लोग बहुत आप understand- दोनों किसी एंकर का नाम लेना चाहोगे कि यार हो सभी गया बहुत खत्म, अच्छे इसको हैं। बॉयकॉट कर दो? नहीं यार, कभी सभी नहीं। बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे बहुत हैं, अच्छे सभी हैं। मेहनत कर रहे हैं। सभी मेहनत कर रहे हैं, और- सभी कर रहे हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अभी ये 10 साल पुराना दौर नहीं है जहाँ पर किसी एक एंकर के पास काम था। एक एंकर का नाम लेना चाहूंगा जो अभी नहीं है हमारे बीच में, पर उनसे बेस्ट एंकर मैंने नहीं देखा। कौन? राजन दादा। राजन हाँ, सर। राजन एक्चुअली दादा। हमारे उनकी पहले गेस्ट करके गए सब लोग, पहले भी गेस्ट उनकी तारीफ करके नहीं, गए। राजन दादा जैसा कोई नहीं है। हमने उनकी बैक पकड़ी है कि हमें एंकरिंग सीखनी थी, क्योंकि आजकल के जो एंकर है ना उन्हें ढंग की हिंदी बोलनी आती है, ना उनको ढंग की इंग्लिश बोलनी आती है, ना उनको ढंग की मराठी बोलनी आती है। पर राजन दा एक ऐसे इंसान थे जो तीनों लैंग्वेज में एक्सपर्ट थे, और क्या ब्यूटीफुली एंकरिंग करते थे। यानी इंसान बैठा है 2 घंटा, मुझे नहीं लगता अभी कोई एंकर ऐसा अवेलेबल होगा नागपुर इंडस्ट्री में या फिर सेंट्रल इंडिया की इंडस्ट्री में कि 2 घंटा वो बिठा के रखे चेयर पर। बट राजन दा, मेरे ख्याल से रेस्ट इन पीस राजन दा को, और आज भी इंडस्ट्री आपको याद करती है। सही में। बिल्कुल। एक्चुअली इसके पहले भी जो गेस्ट आए थे सारे लोग तारीफ करके गए बड़ी उनकी। बेस्ट है, लेजेंड इंसान। सो आरजे मोनालिसा, एंकर मोनालिसा, ओनली मोनालिसा भी बोल यस सकते यस हो। यस। यार ये एंकर और आरजे में बड़ा चल जाना है, कंफ्यूजन it's होता है। okay, यस, नाम इनिशियल नाम ले लो तुम। तो ओके, मोनालिसा दीदी, हमारे एंकर मोनालिसा, आप बताइए कि जैसे हमारी पहले बात हुई थी आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, ठीक है, मेरी कोई हमारी कुछ बात हुई थी। यस, No. तो आपने कहा था कि मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती ये रिलेशनशिप। आपने बोला था मुझे प्राइवेट चीज नहीं चाहिए वहां पर। ओ, ऐसी ठीक है, बात हाँ। नहीं तो है, अब हम ऐसा- आपसे यही पूछते हैं, व्हाट अबाउट योर रिलेशनशिप? कोई नहीं है। अरे सिंगल बता है दो ना यार। ये लड़की 1947 से सिंगल है यार बता दो कौन इसका सा। कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। यार ये झूठ बोल रही है। सही मैं- सही बात है, कोई नहीं बोल सकता, मैं- कोई मुझे इसका झेल ही कोई नहीं बॉयफ्रेंड सकता। नहीं बन सकता। 1947 से सिंगल है ये सीधा लड़की। सीधा बताओ, आपका कौन हरामी है जिसने आपको छोड़ दिया? अरे कोई नहीं है यार। नहीं, कुछ भी कोई तो है, कोई तो है guys। नहीं, इस डिस्कशन कोई में मैं नहीं नहीं है। हुआ। अरे अच्छा, आप इससे भी हो, हरामी देखो किसी आप और करेंगे। लड़की अब को आप है। नेम इस नहीं लोगे डिस्कशन में चलेगा। मैं नहीं हूँ। अरे कोई नहीं है यार। देखो आपका चेहरा बता रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा, मैंने सुना एंकर्स मन की बातें पढ़ लेते हैं, क्या लगता है झूठ बोल रही है? सिंगल है वो 1947। मैंने बोला है 1947 से ये लड़की ये मुझे सिंगल बहुत है। अच्छे से जानते हैं, हाँ। और आज से नहीं। ये लड़की हर महीने कम से 2-3 बार फोन करेगी, पर हमें मिलना है। हम एक एरिया में रहते हैं, इसका घर यहाँ है और मेरा घर यहाँ है, बस हाँ। लेकिन हम मिल नहीं पाते हैं। से चलो अब लव लाइफ की बात निकली है, तो एंकर्स कैसे मैनेज करते हैं यार अपनी लव लाइफ? वैसे तो बड़ी लव लाइफ लव लाइफ Love life. लव लाइफ, हाँ, कैसे अब आप लोग इतने बिजी रहते हो, आप लोग वेडिंग करते हो? ये मैं बता रहा हूँ आपको, हाँ। आप नहीं वक्त दे पाओगे। हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी अगर आप शादीशुदा हो हाँ, तो आपको उसी घर में आना है, हम्म। राइट? तो यू हैव अ टाइम विथ योर वाइफ और हस्बैंड। बट अगर आप इस इंडस्ट्री में रह के रिलेशनशिप करना चाहते हो, सो वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है लड़की। अच्छा। सेम तुम्हारे कोई लड़का अगर हिट ऑन कर रहा है, तुम मिलने जा कोई रहे नहीं हो, है। नहीं कोई किसी ने बात सबको करने जयराम जी की भैया बोलती हूँ। किसी ने बात की होगी, किसी ने बोला होगा कि चलो मिलते हैं, हाँ, तुमने बोला हाँ मिलते हैं, लेकिन वो मिलने का समय नहीं आता है बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सामने वाला इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। यार तो कितना बिजी रहता है, वही। आज बिजी, कल बिजी, परसों बिजी, नरसों बिजी। तो ये प्रॉब्लम और है। क्या हो अगर आप लोग किसी वेडिंग में गए हो, ठीक है, वहां पर आप होस्ट कर रहे हो उस वेडिंग को, और आपको कोई लड़का पसंद आ जाए, आपको कोई लड़की पसंद टकरा गए, कभी ऐसा हुआ है? कभी ऐसा हुआ है? दीदी बोलना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बदनामी बहुत ज्यादा होती है। मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं अभी तक कोई निगेटिव बात नहीं कही है इस हाँ। पॉडकास्ट में, पर एक छोटी सी निगेटिव बात कहता हूँ। हाँ, कुछ एंकर है जिनका नाम नहीं लूंगा मैं, पर वो ऐसे ही इवेंट में मिलने वाली लड़कियों पर हिट ऑन करते थे, ये सारी बातें करते थे, वो इंडस्ट्री से गायब हो चुके हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपके एथिक्स होने चाहिए जिस इंडस्ट्री में आप जाते हो। ऑन द माइक दीदी बहुत सुंदर किया आपने, कितनी भी सुंदर हो, दिल पे पत्थर रखकर आपको दीदी बोलना ही पड़ता है। बहुत तो ऐसा कभी हुआ है कि आप गए हो इवेंट में, वहां किसी लड़के ने आपको परेशान कर दिया हो? परेशान Insta करने ID की हिम्मत नहीं होती। मतलब इनडायरेक्टली जैसे आपको होता है ना hints कि मिल रहे हो, लड़के लड़कियों का आकर पूछ वो लेते अगर- हैं कि इंस्टा आईडी क्या है, ये वो वो कांटेक्ट वो नंबर। चलता है, अच्छा, होता फिर है। वो बोर होके खुद ही आउट हो जाता कोई है। ऐसा बहुत मतलब बहुत चिपकू आशिक जो ऐसा कोई मिला हो आज तक आपको? आशिक, हाँ, मतलब आपको डायरेक्टर्स hosting के मिले time हैं पर। जो बहुत अच्छा, ज्यादा ओह, डायरेक्टर्स। ओके, सो आप एक्टिंग भी करते हो इसलिए?
अच्छा Okay. और आपके साथ क्योंकि डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको सारी चीजें आती है, हाँ जिनको एक्टिंग भी आती है, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आती है, एडिटिंग भी हम्म। आती है, डायरेक्शन करना भी आती है, हम्म, मल्टीपल वर्क कर सकते हैं। हम्म, और डायरेक्शन हम्म। मुझे भी बहुत पसंद है। अच्छा आप भी करते हो डायरेक्शन? पसंद है, जब किया पसंद है कि नहीं वो बात की बात है भाई। अच्छा अच्छा प्रणव, ये आपके साथ कभी हुआ है कोई लड़की एकदम चिपको बहुत मिल गई ज्यादा। हो, चिपकू इंस्टा आईडी हाँ, ले लिया, देखो वो क्या है मैसेज ना, कर रही हो? मैं बहुत छोटा आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं हाँ हूँ। वो तो सब जानते हैं, छोटा बहुत है। बड़े हो आप, सब हाँ। जानते हैं। नहीं मुझसे छोटा है सही में। हाँ, मैं इनसे तो बहुत छोटा हूँ, छोटा आर्टिस्ट है, ये बहुत बड़ी छोटा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट नहीं, हाइट में छोटा है क्या तू? सो मुझे ना वो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग मेरी भी है, थोड़ी सी। बहुत ज्यादा है। हाँ। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं कहता हूँ कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको एडमायर करते हैं। हाँ, फैन Yes. वही होता है जो आपको एडमायर करते हैं, हम्म, जो हाय 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 करते भेजते रहते हैं, लाइन से हाय हाय आता है। सच में कभी कभी मेरी हाय लग जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, एक किस्सा सुनना चाहूंगा, उसका नाम नहीं लूंगा। एक फीमेल फैन फॉलोइंग है मेरी, वो छोटे से गांव में रहती है, और अच्छा। एक गांव में मैं बहुत अच्छे इवेंट्स करता हूँ। हम्म, वो छोटे से गांव में रहती है, एंड वो नवरात्रि में होस्ट कर रहा था, वो अपनी मम्मा के साथ आई, उसने पूरा नवरात्रि परफॉर्म किया एंड मेरे साथ पिक क्लिक की। एंड उस लड़की ने तभी भी मुझे नहीं बताया कि क्या, उसकी माँ कहते बेटा तुम कितने बड़े आर्टिस्ट हो, कितने बड़ी मेरी बच्ची फैन है, पता है तुम्हारे? नहीं बोलिए। सो इसने अपने घर के एक वॉल में, तुम इंस्टाग्राम पे जो भी फोटोज अरे क्लिक भाई। करते हो उसका प्रिंट आउट निकालती है और चिपकाती है। वाह, तो great। ऐसे फैन का सच में रिस्पेक्ट है। लेकिन जो अभी तुमने बोला ना हाय 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 हाँ। हाय, मैं नहीं रिप्लाई कर रहा हूँ आपको, आप प्लीज स्टॉप कर दीजिए ये बातें। अरे बाप रे, है हाँ। मतलब कोई ऐसा? आता है, एक दो लोग मिल जाते हैं कि उनको लगता है कि इजीली अवेलेबल है। सो नहीं, हम बहुत बिजी रहते हैं अपने लाइफ में, वाह, एंड ये इंडस्ट्री लाइफ में नहीं, काम के साथ काम में। busy काम रहते के हैं। साथ बहुत बिजी रहते हैं, एंड क्योंकि लाइफ को हम समय नहीं दे पाते। दे ही नहीं पाते। हम्म। एग्जैक्टली, ये फैक्ट है। एग्जैक्टली हमारे ना खाने का समय होता, नहीं हमारा सोने का समय होता। मतलब हम लोग बस इवेंट्स में जब जाते हैं तो सिर्फ हम लोग काम के बारे में सोचते हैं, इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, किस तरह से काम को सक्सेसफुल बनाया जाए, एंड अपने को भूल के हमें काम करना पड़ता है। कितने रुपयों का इवेंट छोड़कर शो में है वो बताओ? उतना फिगर बतानी जरूरी है, पर एक शो सच में छोड़ के आई ये हूँ। सच में छोड़ के सच आए हो? में छोड़कर आइए देखो एक भाई, शो। सोचो, डेडिकेशन। डेडिकेशन, यानी इसको ये शो कंप्लीट मजाक करके नहीं, सेकंड सच शो बात में है। जाना था, बट ये बोली ठीक है यार मैं कर ही लेती हूँ। और आप? नहीं, मेरा कोई शो नहीं था आज, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म, मेरे शो कल से शुरू हो गए, 11 तारीख तक रहेंगे बैक टू बैक। कुछ वेडिंग्स की डेट अभी खाली है, फिर उसके बाद मैं कॉर्पोरेट में बिजी रहूंगा। है ना? अच्छा आज नहीं था ऑनेस्टली। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और भी करते हो? कॉर्पोरेट इवेंट मैं मतलब अभी एक एंकर जिंदगी में सिर्फ शादियां करके सरवाइव नहीं करता, हाँ। उसे कॉर्पोरेट इवेंट्स भी करने पड़ेंगे, हम्म, क्योंकि बारिशों में शादियों के डेट्स नहीं रहते हैं। फॉर दैट टाइम यू हैव टू डू कॉर्पोरेट इवेंट्स। उसके बाद पर्सनल इवेंट होते हैं जिसमें बर्थडे पार्टीज, गेट टुगेदर, रिटायर्ड पार्टीज, ढेर सारे और इवेंट्स हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट बनाई है मैंने, मेरी वेबसाइट पे आप जाओगे तो सारी लिस्ट मिल जाएगी आपको। ओके ओके, नाइस। अच्छा एक और चीज, एंकर्स का काम बहुत लोगों को लगता है कि यार बहुत इजी होता है, बस स्टेज पर जाओ, माइक हाथ में लो और ब्ला 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 जो बोलना है बोल दो। तो कई सारे लोगों के मम्मी पापा उनके बच्चों को बोलते हैं कि यार एंकर बन जाओ, मतलब होता है ना कि तू पढ़ नहीं पा रहा है तो चल एंकर बन जा। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एंकर बनना इजी है, एंकर्स की लाइफ बड़ी इजी होती है? क्या प्रोसेस रहता है आप लोगों का? आप लोग कुछ ऐसा लिखते हो शो पे जाने के पहले? क्या रहता है प्रोसेस? अब तो वो लोग जिन्हें लगता है कि एंकरिंग जॉब बहुत इजी है, उन्हें मैं बता देता हूँ कि ऐसे बहुत सारे एंकर आ चुके हैं। ये 13-14 साल की जर्नी में मैं बता रहा हूँ, बहुत एंकर आए और बहुत एंकर जा भी चुके हैं। टिके वही है जो कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी अगर वही, सॉरी टू से दैट, हर इंडस्ट्री का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, लेकिन ऑर्केस्ट्रा एक इंडस्ट्री थी और उसमें एक एंकर थे। भाई और बहनों, आज के जो फनकार आने वाले हैं, अगर वही एंकरिंग में आज करूँ तो मुझे नहीं लगता कोई मुझे चूज करेगा। नहीं, राजन दादा थे, जो आरजे राजन थे, उनसे यही चीज हमें सीखने के लिए मिली है कि दौर बदल रहा है, आपको भी बदलना पड़ेगा। क्या बात है। और तो ही आप इस इंडस्ट्री में टिक पाओगे, नहीं तो कब वैनिश हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। आप सोच लो कि आप क्या जानते हो, भूल जाओ। अभी मैं आपसे सीख रही हूँ कि आप किस तरह से क्वेश्चन एग्जैक्टली, बढ़िया। क्योंकि जब आप सोचोगे कि मैं सब जानता या जानती हूँ तो आप आउट हो जाओगे। सही है। मोनालिसा दीदी, आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है?
ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई एक्टिंग की शूट पर गए हो, ठीक है, कुछ आपने म्यूजिक वीडियो लिया हो, किसी का कोई शॉर्ट फिल्म में काम कर रहे हो और उसकी वजह से आपका एक प्रोजेक्ट छूट गया हो? हुआ है। मतलब आपका हुआ आपका है। आपका कोई मतलब आपका कोई शो छूट गया हो, मतलब हाँ, एक्टिंग की वजह से आपका एंकरिंग का नुकसान हो गया हो? हुआ है। क्या बहुत हुआ बार। है, कैसे हुआ था? और फिर जो उसका जिसने आपको बुलाया था प्रोजेक्ट शूट करने के लिए, उसे कोई गिल्ट नहीं है उस बात का? अब देखिए, हर किसी को एहसास नहीं होता, हाँ तो किसी के तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ। तो ऐसा कुछ हुआ है, मतलब ऐसा अभी कुछ आपके आपको साथ? मैंने टाइम दिया था, हाँ तो मैं माइंड बना ली थी कि मुझे आना ही है। हाँ। पर किसी ने मुझे कहा था इस टाइम तक आपको मैं फ्री छोड़ कर दो। दूंगा, हाँ। फ्री कर दूंगा। उसके बावजूद भी अगर नहीं हो सका तो मेरा बहुत ये ज्यादा loss इनडायरेक्टली हुआ। इन दोनों भाइयों को बोल रही है क्योंकि लेट हो गया आज का। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हम है ना? समझ गए एक्चुअली। नहीं, वो समझ गए। हमारे इशारों इशारों की वो बातें हमारे हैं। इशारों की बातें चल रही है यहाँ पर। हाँ, वेल कुछ चीजें मुझे भी नहीं पता। मेरे सारे सही है। फ्रेंड्स अमीर हैं। अमीर है, ये बहुत देखो, बहुत। ये अलग ही फ्लैक्स ये है। एक तो बाजू में बैठा है बहुत अमीर। वो नहीं, तो नहीं। है ना, वो इसीलिए तो अच्छा। बोली। देखो आप अगर अच्छा काम करते हो तो आपको फिक्र करने की जरूरत। तुम एवरी इंडस्ट्री, अमूल एंड आलोक, तुम बहुत अच्छा एक्टर हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सामने से ही बुलावा आएगा। मैं एक अच्छा एंकर हूँ, इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं। मोनालिसा बहुत अच्छी एंकर है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सामने से ही काम आता है। नाइस नाइस। तो आपको क्या लगता है, जैसे अभी आपने इतने सारे आरजेस सॉरी फिर से अगेन आरजेस बोल रहा हूँ मैं, एंकर्स के साथ काम किया है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट एंकर कौन है नागपुर में? आप दोनों खुद का भी नाम ले सकते हो, आप इनका भी ले सकते हो, आप खुद का भी ले सकते हो नाम, बट आपने काफी सारे एंकर्स के साथ को-होस्टिंग की होगी, लाइक ऐसा समथिंग कुछ, तो कौन लगता है बेस्ट? बहुत सारे अच्छे हैं। एक किसी का अगर आप किसी एक नाम का लेना नाम चाहो नहीं तो? ले सकते क्योंकि अरे किसी एक जो आपको बहुत अच्छे लगते हो, बेस्ट लगते हो, कहीं ना कहीं आप सही मानते हो उन्हें अपने मेरी साथ। एक जिगरी है, हाँ। प्लीज नाराज मत होना तुम। बिल्कुल नहीं। विनी भगचंदानी करके एक फीमेल यस एंकर है, यस, मुझे वो बहुत अच्छा, मुझे बोलता रहता है। हाँ बहुत अच्छी लगती है यार, शी इज वेरी नेचुरल। हम्म। उसके पास ना नो डाउट बहुत शब्दों का चयन मोनालिसा के पास बहुत अच्छा है, फॉर्मल एंकरिंग बहुत अच्छी करती है, लेकिन जैसे मैं एक्स टेम्पो में काफी फनी जोक क्रैक करता हूँ, फीमेल में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं मुझे। विनी यू आर द बेस्ट वन, क्योंकि फीमेल में तुम एंकरिंग करते करते लोगों को हंसाना, इट्स नॉट अ जोक, कहाँ से तुम्हारे पंचेस आ जाते हैं और कहाँ से लोग हंसना शुरू कर देते हैं। सो सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू यार क्या लगता है आप दोनों में से बेस्ट एंकर कौन है? हाँ, ये मोनालिसा नहीं, आप दोनों में से, आप आप दोनों दोनों में से, नहीं, आप मोनालिसा दोनों तू में ही से। है बेस्ट एंकर, तू बेस्ट है, एंकर। तू है। वाह यार, चलो ये गूगल को पूछ लेते हैं, गूगल को पूछ लेते, निकालो अपना अरे Google मैं तो से गूगल पे जाएगा। हुई नहीं ना। नहीं गूगल ऑन करो प्लीज, गूगल ऑन करो। अरे तो Google मेरा से नाम पूछो। फेमस है, मेरा नाम जरूर लेगा गूगल, हाँ, बट गूगल से पूछते हैं। गूगल में डू यू हैव एनी मेरा नाम जरूर लेगा। फोन लीजिए, मुझे गूगल दीजिए प्लीज, दीजिए। एंड्रॉइड फोन, आईफोन, कोई भी दीजिए मुझे। अच्छा Google, Google पे। अरे Google- चलो, चलो। ऐसे ही होते हैं। आप गूगल से ही पूछते हैं ऐसा कि best नहीं, चलो यार, इतना करने चलो, की जरूरत Google नहीं से नहीं नहीं पूछ अभी लेते हैं। अभी मोनालिसा मैं गूगल पे हुई ठीक नहीं है, रे ठीक है, बाबा। ठीक है, ठीक है, हो ठीक है। तुम। तो वो अच्छा ये painting पूछ आ लेते जाएगी। पहले। हाँ, बेस्ट एंकरिंग नागपुर, बेस्ट एंकरिंग नागपुर, बेस्ट ठीक है। एंकरिंग ना। बेस्ट एंकरिंग नागपुर। ओके, बेस्ट एंकर इन नागपुर। ओके, देखो यहाँ पर एंकर प्रमेय आया ऊपर। My God! सबसे ऊपर भाई एंकर प्रमेय साहब! आया है। इसका भाई स्क्रीनशॉट साहब! लो, उसका स्क्रीन पर एक डालेंगे। मिनट। इसका स्क्रीनशॉट ओके लो। भाई, एक बार फिर से बोलना। एंकर प्रमेय ऊपर आया है भाई। अच्छा, अभी मैं बोलूंगी, अभी मैं बोलूंगी। एक मिनट रुको। माय गॉड, एंकर प्रमेय आया है फर्स्ट नंबर पर। भाई ये कैसे हो गया? ये अपनी तो हमें तारीफ नहीं और पता था। अपनी तारीफ और कितना करूं मैं? हो गया यार ये तो कमाल हो गया। क्योंकि ये सही कोई में। भी इवेंट छोड़ता नहीं, सुबह के 6 बजे से लेके रात के 2 बजे तक इवेंट कर सकता है, भले ही वो 4, 5, 6, 7, 8, 10 क्यों ना तो हो। दूसरी शादी हो, तीसरी शादी हो, चौथी शादी हो, बुलाना है तो सिर्फ एंकर प्रमेय को। एंकर प्रमेय Yes. कि ये लड़की बहुत मेहनती है, अच्छा। सबसे पहली बात। दूसरा है शब्दों का चयन बहुत है, बिकॉज मैं 2-3 एंकर्स को देखता हूँ, अबे साले, अरे क्या रे, तू क्या कर रहा रे, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं और तब ना मुझे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो राउंड मैं बता रहा हूँ, गूज़बम्प आ जाते हैं। इसके पीछे का रीजन है क्योंकि सामने वाला इंसान वहां पे जज करने के लिए नहीं बैठा है। मैं एक रेडियो इंडस्ट्री से आया हूँ, तो मुझे बहुत दिनों तक एक प्रोग्रामिंग हेड ने जज किया है छोटे छोटे बातों पर, मेरे प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं है, मेरे हिंदी में मराठी के वर्ड्स आ रहे हैं या प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, ये चेक करने के लिए पीएच थे। उसके बाद मेरी लैंग्वेज इतनी साफ हुई है, अच्छी हुई है। लेकिन बहुत सारे एंकर अरे तुरे से बात करते हैं ऑन द माइक, और मैंने मोनालिसा तुम्हें नहीं देखा है वो, तो सीरियसली हैट्स ऑफ टू यू।
मैं मोनालिसा के बारे में इस बारे में मैं उसको थम्स अप कहना चाहूंगा इस बार। तालियां बजाओ, कमान तालियां बजाओ। अच्छा ये क्या तालियां। मैं 2 किलो वजन बढ़ गया मेरा। क्यों? अच्छा इतना तारीफ बोझ सुन के। आगे ना ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज, 2 किलो वेट अभी 3 किलो। 3 किलो, ओह माय गॉड। इसे बढ़ते जरा जा रहा है। जरा जरा नजर ना लगे यार ये बीच में अलग ही शुरू हो जाता है यार, क्या लेजेंड। अच्छा जैसे भी आपने बोला वो लैंग्वेज की बात कर रहे थे हम लोग, आप लैंग्वेज का बता रहे थे हाँ। यार। नागपुर में ना बहुत लाइक एक लैंग्वेज है, बहुत स्लैंग है इस टाइप का कि करेंगा, जाएगा, जाएगा, होगा। So- मैं भी बस सुनी हूँ। नहीं सुना नहीं, या आपने सुनेंगे। किया है क्या? लाइक नहीं, सबको नहीं। होता है कि सबने स्टार्टिंग फेज में ये किया ही होता है। अगर ये नागपुरी पीपल यहाँ पर कोई रहता है ना तो स्टार्टिंग में सबका होता है। ऑटोमेटिकली आ जाता है। हाँ, अच्छा वो आप, हमारा भी आता था क्योंकि आप कोई वीडियोस बना रहे हो, पर्सनल वीडियो बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, हाँ। और क्या बोलता है नप्पुर का, और क्या बोल रहे हैं आजकल सब हाँ। चल रहे क्या, बिल्कुल हम्म। फिटियाली बना के चलते हैं, आज एक नंबर चिकन तोड़ दे, ऐसा करते वैसा करते, अब तो साउथ जी तर्रे पोहा खाते, दैट इज ओके। बट आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, नहीं बोल सकते। बड़े से प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, वहां पर शब्दों का चयन ये नाप तोल के रखना। बट हुआ है कभी ऐसा कि कोई बड़े प्लेटफॉर्म पर हो और गलती से स्टार्टिंग में हाँ, होता है सबके साथ गलती से नहीं, मैंने अपन से बोला था, बिकॉज देयर इज क्या प्रमेय, क्या एंकरिंग कर रहे हैं, मोट डाल देते तू, अच्छा। दफन कर। एक हैदराबादी एंकर थी, एंड देन फिर बोला आई केम फ्रॉम नागपुर, एंड इन नागपुर बिकॉज द ब्राइड इज फ्रॉम नागपुर, तो वी ओनली से वन वर्ड, गच्चा 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 गच्चा। एंड हैदराबाद में ये शादियां होस्ट कर रहे थे, एंड फीमेल एंकर भी शॉक, शी इज फ्रॉम हैदराबाद, लक्ष्मी नाम है उसका, एंकर लक्ष्मी। तुम अगर देख रही होगी तो तुम्हें पता होगा कि नागपुर वाले लोगों ने कितना स्वैग किया था उस इवेंट में, एंड एवरीबॉडी इज लाइक हु डू यू हैव एनी टैगलाइन लाइक इन हैदराबाद, तो शी वाज शॉक्ड, नहीं ऐसे तो कोई टैगलाइन नहीं है हमारे हैदराबाद में, सो वी आर नागपुरकर्स। सही है यार। तो जब कोई शादी होस्ट करते हो, हाँ। ठीक है, ऐसा कभी कुछ हुआ है फैन मोमेंट, लाइक हाँ। कोई आ गया या ऑटोग्राफ दे दो, बहुत अच्छा एंकर हो, लाइक ऐसा कभी वो हुआ है? आफ्टर शो होता है जब हाँ। स्टेज से नीचे उतरती, सेल्फी लेने की भीड़ लग जाती है। ऑटोग्राफ वाला हुआ है कभी? ऑटोग्राफ का भी चलन नहीं है अभी अभी selfie अरे लेके। होता है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है। मेरे साथ तो नहीं आपके हुआ। साथ हुआ होगा क्योंकि ये बड़े स्टार हैं। नहीं अरे। हमारे साथ नहीं, दूसरे एंकर्स आर्टिस्ट के साथ होता है कभी कभी कि उनको कोई ऐसे फैंस मिल जाते हैं, लाइक बच्चे भी हो चलेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ है कि ऑटोग्राफ लेने आ नहीं, गए? फोटोग्राफ्स के लिए बहुत आते हैं, मेरे बच्चे के साथ फोटोग्राफ के क्लिक। एक बहुत सुंदर, तुमने प्रपोज की बात की थी कि इवेंट में प्रपोजल आते हैं, कि एक बहुत सुंदर प्रपोजल आया था मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली मुझे मना करना पड़ा। ये तो पहले नहीं निकला, ये अभी ये निकल अभी रहा है। बहुत जोर से निकल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या दुख हुआ हो ना, रहा है एक इसे। लेडी आई, लेट गई हाँ, अब पूरी कहानी सुनो फिर तुम्हें अच्छा। पता चलेगा। लेडी एक लेडी आई और लेडी अगर तुम्हारे वजह से मेरी छोटी बेटी रो रही है, अच्छा मैंने बोला मैंने क्या किया, चलो मेरे साथ। सो तब तो वो शर्मा गई छोटी सी बच्ची, लेकिन रो इसलिए रही थी, मुझे उस भैया के साथ शादी करनी है मम्मी। हाँ, भैया भी बोल रही शादी करनी है। छोटी सी थी यार, 4-5 साल की होगी वो बच्ची, हाँ। मुझे भैया के साथ शादी करनी है। उसकी मम्मा ने क्या होगा, तुम बहुत छोटी, वो बहुत बड़े हैं, सो वो रोने लग गई थी। एंड मेरे माइंड में अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया, नहीं तो मैं आंटी प्रपोजल था ये। सोच रहा था, मैं आंटी सोच के बैठा था। अच्छा वो आपने क्लियर कर दिया। क्लियर ही बता रहा हूँ कि इतनी क्यूट प्रपोजल मुझे आया था, मैं और बहुत छोटी थी वो बच्ची और इतनी प्यारी थी ना बेटा। गॉड ब्लेस टू यू, गॉड ब्लेस यू बच्चा। तुम अगर बड़ी हो गई होगी तो आज भी तुम्हारा प्रमेय भैया तुमको एक आइसक्रीम खिलाना चाहता है। जब भी तुम अगर नागपुर आती हो, पक्का आइसक्रीम खिलाना चाहता है ना? पक्का या फिर चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम में खिलाना चाहता हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हाँ। अभी वो उसकी उम्र कितनी होगी यार, 12-13 साल की होगी। अच्छा पानी इतनी पूरी छोटी? क्यों इतने नहीं? छोटे नहीं, आजकल के बच्चों को ये मॉडर्न चीजें बड़ी पसंद है। तो मैं तुम्हारा प्रमेय भाई, बड़ा भाई, जिसको बड़ा तुमने भाई। शादी का प्रपोजल दिया था, अब तुम्हें थोड़ा सेंस आ गया होगा। तो मैं आज, क्योंकि वो प्रपोजल मुझे इतना क्यूट लगा था, तो मैं ऑफिशियली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एज अ बहन में तुम्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट करता हूँ, छोटी बहन। तो एक एंकर को ओवररेटेड एंकर कौन बनाता है, क्या बनाता है, ऐसी क्या चीजें होती है जिससे वो ओवररेटेड एंकर बन जाता वो आ रहे हैं, एक एडिटेड वीडियो आ रहा है और एडिटेड वीडियो में वो आ रहे हैं, चल रहे हैं, ऐसे फवारे उड़ रहे हैं, बॉडी गार्ड के साथ वो ऐसा है, एंकरिंग में घुस रहे हैं, और ऐसा म्यूजिक बज रहा है पीछे से, वो नहीं क्या ना किंग खान ऐसे आ रहे हो, एंड फिर वो बोलते हैं आई डू सो मेनी इवेंट, बड़े ऑटोमेटिकली बेस आ जाता है वो ऐसा समथिंग लाइक दैट। अब मेरे ख्याल से वो आप कर रहे हो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं अच्छा लगता। लगता। अच्छा आप दोनों मतलब एकदम सिंपल बन के रहना चाहते हो, पसंद इवेंट्स के ही वीडियोस हो वही अच्छे हैं, है ना। इवेंट में जो मस्ती कर रहे हैं लोगों के साथ वो वीडियो अच्छा है ना। या एंकर प्रमेय को ऐसा किसी ने बोला है कि आप शान जैसे दिखते हो, शान जैसे सिंगर शान जैसे दिखते हो? यार, मुझे शाहरुख खान जैसे बोला है लोगों ने, आप कहीं ना कहीं सिंगर शान जैसे भी दिखते हो। अच्छा, थैंक यू सो मच। बाकी वो ही इज माय फेवरेट वन,
तन्हा दिल शायद तुम्हें नहीं पता होगा ये गाना, शान का गाना मुझे पता है 90s के किड्स को पता है। हम्म। आई एम नॉट फ्रॉम 90s किड बट हाँ, वो 90s के नहीं अच्छा। हो। आप 90s के नहीं आप 90s के नहीं हो गाइस ये नहीं बच्चे से शादी करने के लिए देखो क्या क्या कहा जा रहा है तो 90s का एक गाना था शान का, मुझे बहुत फेवरेट था और उनके जो बाल थे ऐसे आते थे और ऐसे वो पीछे लेके जाते थे तारीफ। तो 2 लाइन आप Crazy. गा के भी तो सुना दीजिए। नहीं कॉपीराइट तो नहीं आएगा ना नहीं गाना मैं नहीं सुना सकता, मैं बहुत अच्छा गाता बुरा हूँ हूँ, इसे बुरा हूँ मैं गाने में। सबसे अच्छा गाना तो यही गाती है, लास्ट के 3 लड़के इसलिए फ्लैट हुए इस लड़की के ऊपर बिकॉज इसने बहुत अच्छा गाना गा के सुना दिया उनको। कब हुआ ओके मुझे ही नहीं पता है। अच्छा एक बात बताना आप लोग कितने शोज करते हो फिर भी मंथली आपके पास कितने शोज आ जाते हैं आपके पास भी कितने एंकर कितने प्रो में shows? पहले आप बताएं। आ जाते हैं अच्छे खासे आ जाते हैं, फिर क्योंकि भी- इसके बाद इनकम टैक्स पीछे ना पड़ जाए, मुझे अरे उससे रे ज्यादा रे, डर लग रहा कोई इनकम है। आ जाते हैं थोड़ा चल जाता है, गुजारा चल जाता है। गुजारा चलने के लिए फ्लैट ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, है ना, थोड़ा बहुत इनकम और। टैक्स ऑफिसर अगर कोई देख रहा है ये हाँ। तो अभी छापा मारिए रेड मेरे मारो घर पे। यार। कोई रेड मारने की जरूरत नहीं सर, ये सब कुछ उधारी पे चल रहा है सब कुछ। बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। इनफैक्ट मैं इस महीने का ईएमआई तो इनसे उधार मांगने वाला हूँ। जो कि मैं देने वाली नहीं हूँ। अच्छा अच्छा आप कितने कर लेते हो फिर भी डिपेंड्स, ऐसा कुछ फिक्स फिर भी एक ऐसा लाइक होता है ना कि 10 12 15 तो महीने का होते ही है ऐसे इवेंट्स बस चल जाता है। चल जाता है अब खरीद लेती है, अननेसेसरी चीजों पे पैसा खर्च करती है। 1-1.5 लाख का इसका मेकअप का खर्चा है, कहाँ से पूरा होगा? अच्छा तुझे कहाँ से मेकअप दिख रहा है? फिर से चालू हो गया भाई है मेकअप। हाँ हाँ तो एक सवाल हम लोग हर किसी से पूछते हैं ये कि अगर एंकर प्रमेय और एंकर मोनालिसा एंकर नहीं होते तो क्या होते यार ये सवाल मुझे बहुत सताता है, क्योंकि मुझे एंकरिंग ही करनी आती है, अच्छा बाकी कुछ भी नहीं आता है मुझे। मैं अगर दोस्तों में बैठा हूँ तो भी एंकरिंग करूँगा, मैं कहीं बैठा हूँ तो नए नए गेम्स, क्रेजी गेम्स कैसे हो सकते, मस्ती कैसे हो सकती, इसके तरफ ही ध्यान देने की कोशिश करता हूँ। सो अगर मैं एंकर नहीं होता तो फिर मैं क्या होता यार? ये कुछ तो- शॉकिंग चीजें कुछ नहीं तो- नहीं कुछ तो- नहीं है। सोच ही नहीं आई सकते डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। मुझे डर लगता है ये इंडस्ट्री अच्छा हो गया, बूम हो चुकी है ना, इसमें थोड़ा बहुत पैसा आ चुका है एंड थोड़ा हम मेंटेन कर पा रहे हैं अपने आप को, बट अगर मैं एंकर नहीं होता तो फिर क्या होता? क्या होते कुछ भी नहीं। और मेरे आप यहाँ- मोनाल से दीदी आप मेरे पास ऑप्शंस हैं। नहीं तो क्या होते आप अदर इंटरेस्ट कुछ था आपका एंकर बनने से पहले एनडीए में जाना, किस में जाना नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओ डिफेंस में जाना। डिफेंस देखा, यार लड़की टैलेंटेड निकली, आजकल की लड़कियां बहुत टैलेंटेड नहीं आजकल की नहीं मुझे डिफेंस में सच में जाना था, हम्म। पर बचपन से ही बहुत कमजोर थी। पॉसिबल सही है सच में यार बहुत टैलेंटेड है अपनी मोनालिसा, बचपन से ही टैलेंटेड है। यानी वाकई आप दोनों सच में बहुत हो, talented हाँ। तभी तो साथ बैठे मैं हैं। वही तो बोल रहा हूँ। लो वापस चालू हो गए ठीक है वही तो, गाइस हाँ। गाइस हाँ। बातें बहुत हो गई हाँ। अब ना एक गेम खेलता है, एक इंटरेस्टिंग गेम है जिसका नाम है एंकर द अनएंकरेबल। सो आर यू गाइस रेडी? चलो चलो ओके तो एक एक टास्क आप दोनों को देंगे, इसमें हम लोग बेसिकली ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आप दोनों के लिए टास्क है, एक्चुअली टास्क है तो हाँ, आप दोनों को task है। कंप्लीट करना हाँ। है। यस तो पहले सच में कर सकती हूँ। अरे कर हाँ, सकते करोगे हो ना। आप क्वेश्चन सुनो, एक टास्क है वो करो Yes. बताओ। मोनालिसा दीदी का टास्क ये है, ठीक है, सपोज आप किसी वेडिंग में गए हो, ठीक है, और आप जब स्टेज पे चढ़ते हो आपने देखा सामने सबके सब नंगे खड़े हुए, किसी ने भी कपड़े नहीं पहने हुए और ये न्यूड वेडिंग है, ठीक है, और अभी आपको होस्ट करना है इस वेडिंग को और उसी बीच आ जाता है एक अंकल जो दारू पीकर, सुन लो आपकी बात कर रहा हूँ, नहीं हूँ आप हो, उसी बीच आ जाता है एक अंकल जो दारू पीकर आए और बहुत सारे कमेंट पास कर रहे हैं। अब आप इस बीच में कैसे एंकरिंग करोगे? पहली बात तो न्यूड शादी है, कपड़े नहीं पहने, दूसरा ये दारू पीने वाले अंकल आ गए जो बकबक करने लगे, तो आपको एक एक्ट परफॉर्म करना है साथ में मिलकर 30 सेकंड का, ठीक है, उससे ज्यादा अगर चला गया तो चलेगा, 1 मिनट का भी चलेगा, जिसमें प्रमेय भैया बनेंगे दारू पीने वाले अंकल और बहुत सारे कमेंट पास करेंगे और आपको एंकरिंग करनी है उस टाइप की, तो वैसा दीदी, कुछ कोई है। रुमाल है आपके पास? मैं ये ही से रख के नहीं, बहुत ऐसा बहुत- नहीं चलेगा, देखो ये क्यों टास्क नहीं है। क्यों नहीं चलेगा? मैं तो मांग रहा हूँ। इतना दीदी, खतरनाक आपका क्वेश्चन स्कार्फ दे दो। इतना खतरनाक दीदी, task आपका है। स्कार्फ दे दो। यही गेम है, यही गेम इतना है। खतरनाक दीदी आपका task- स्कार्फ दे दो प्लीज, बहुत जरूरी है मुझे। अरे आप इसके साथ मत Please. खेलो, ये इसके साथ मत खेलो, दीदी, ये आप- सेलिब्रिटी है। दीदी आपका स्कार्फ दे दो प्लीज, बाबू मुझे ने- बहुत जरूरत है। इन दोनों ने मुझे बहुत कुछ कर दिया है, अभी प्लीज आपको मुझे छुपाना है। यार अभी आपको इतनी आपको acting वीडियो का कर रहे हो। कैरेक्टर देखो, इतनी एक्टिंग कर रहे हो, थोड़ी बॉटल ये भी भी चल है, जाए। पकड़ो ये बॉटल पकड़ लो, अभी आप भिड़े हो, ठीक है, ठीक है। और आप एंकर हो, अभी आप स्टेज पे चढ़ गए हो, आपने नंगे लोगों को देख लिया वो है, देखो, ठीक है? सब नंगे लोग खड़े हुए थे, वो देखो सारे नंगे लोग खड़े हैं वहां पर। सबसे पहले एक
क्या नहीं 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 ये नहीं मुंह नहीं चलेगा, छिपा ये सकते आप। मुंह नहीं छिपा सकते। आपको ऐसे ही करना है क्या? आंखें नहीं आंखें छिपानी है, ये सब नहीं चलेगा डायरेक्टली। दीदी 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 A4 क्या होता है? चलो रेडी है? ओके 3 अरे 2 1 रेडी 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 आपको ठीक है 3 2 1 एक्शन। दीदी दीदी बोलो भैया, आप- मुझे कुछ आ- दिखता नहीं, मैं आपके सिर्फ पा- थोड़ा आपका- बोल लेती हूँ। आपका स्कार्फ दे दो दीदी, आपका स्कार्फ दे दो। इधर बहुत 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 आप थोड़ा हाथ पकड़ के स्टेज पर ले ये जाएंगे। अंधी एंकर नहीं चाहिए, ये देख सकती है। चलो चलो चलो, खड़े हो अरे हाथ तो पकड़ लो। चलो चलो, हाँ इधर 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 स्टेज पे आप करो। अंकल हो। हाँ हाँ भैया, अरे अरे चाचा चलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो चाचा जी हाँ आप इधर कहाँ इधर लेके इधर जा इधर रहे खड़े रहो। चलो चलो चलो, हाँ बोलो हेलो पर एप्पल बोलो। हैं? हेलो हाँ बोलो बोलो हेलो बोलो। हाय, ये मुझे आपका कोई सुन स्कार्फ रहे दो, हो? आपका स्कार्फ पहले, आपका स्कार्फ दो, आपका स्कार्फ दो। क्यों अंकल जी स्कार्फ क्यों चाहिए अरे आपको? मेरे को मेरी इज्जत छुपानी है, आपका एंकर स्कार्फ अंधी दो, है। आपका स्कार्फ दो प्लीज। आपका ये लड़की सुनती क्यों नहीं रे भाई? आपका स्कार्फ स्कार्फ दो। नहीं है मेरे पास। ओए दीदी बोला मैंने आपको, बड़ी दीदी। अच्छा, ठीक है, आशीर्वाद है बेटा, अरे आशीर्वाद वो है काका बेटा। है। अरे वो काका अरे है। अरे पर देख नहीं रहा उसको, मैं कुछ भी बन सकता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, देवियों सज्जनों, अब इनकी बातों पे ध्यान मत दो। अरे मेरे को देवियों सज्जनों, इनकी बातों पे ध्यान मत दो। कट भाई भाई अलग ही कैरेक्टर्स पकड़ रहे हो। मैंने कहा था कि आप ब्लाइंड नहीं हो, आप ब्लाइंड बन गए जो यार। भी है तो मैं But सबसे amazing. पहले वही एक्टिंग But करूंगी कि यार, मैं अंधी amazing, हूँ, amazing, मैं amazing. अंधी हूँ, सबसे पहले वही मैं करूंगी खुद मैं। को टिक्का लगा देता हूँ इस बार, Heads मैं off, खुद को heads टिक्का off, लगा heads देता off. भाई मजा आ गया, I'm too मजा आ good, गया, I'm मजा आ too गया, good. मजा आ गया। सबसे पहले नंगों को देख के अपने को क्या बनना पड़ेगा? हूँ। अंधा। मैं अंधी हूँ। क्या क्या लड़की ने क्या अच्छा, क्या अमेजिंग। दिस इज फॉर यू प्रमेय भैया। अच्छा ठीक है? मेरा तो इसी में था ना। नहीं आपका एक और अभी डांस आपका एक है, और अभी है। आपका। अरे ठीक है? यार, yes, yes. मुझे लगा अभी मैंने चल जस्ट बेटा इमेजिन शुरू हाँ। जस्ट इमेजिन एंकर प्रमेय वर्सोवा में, ठीक है, वर्सोवा बीच पर गए हैं हाँ। और वहां एक लड़के और लड़की को किस करते हुए देख लेते हैं। लड़का लड़की किस कर रहे हैं, ठीक है, और उसी वक्त उन पर स्पॉटलाइट आ जाती है, वहां पे 100 लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। हाँ। सब आपका टास्क ये है कि आपको 30 सेकंड में उस पूरी सिचुएशन को होस्ट करना है। ओके आप और होस्ट कर आप वो लोग host कर रहे हो, वो लोग चल रहे हैं, continue, वो लोग उनका चल कंटिन्यू रहा वो लोग चल रहे हैं और अभी 100 लोग आपके सामने खड़े, पूरी भीड़ है यहाँ 100 लोगों की। भीड़ है खुश और कर रहे हो। वो मेरे पीछे अभी समझ लो हाँ जो भी मेरे जो भी। पीछे किस ये कर चल रहे रहा है, हो, हाँ, कर चल रहे रहा हैं। और एंकर मोनालिसा वहां पर गलती से आ जाती है, इनको देख लेती है एंकरिंग करते हुए, तो बीच में आप भी झगड़ सकते हो कि यार मैं होस्ट करूंगी, मैं होस्ट करूंगी, ऐसा कुछ कर सकते ऐसा हो। कुछ कर सकते हो। ऐसा कैसे? मैं कभी झगड़ता नहीं, हम कभी मैं भी झगड़ते नहीं। नहीं। ठीक है चलो आप चालू हो जाओ। हाँ, अगर बीच में कोई क्योंकि मुझे कैरेक्टर ऐड किसी करना का है तो माइंड कर कितना लेना। अच्छा लगेगा। सो वेल, अगर आप भी चाहते हो अपनी जिंदगी में ऐसा स्मूच नॉन और स्टॉप इस वाला, तरह की बातें अच्छी नहीं लगती है। और मेरी बात तो सुनो, ओए 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 तरह की सुंदर वाला बात- लड़का, आई नो तुम्हारा भी मन कर रहा है लेकिन तुम सुनते लो, तुम इस तरह की सुनते बातें अच्छी रहो। नहीं लगती है। अगर आपको भी ये इस तरह की अगर बातें अच्छी नहीं आपको भी, लगती। ये अगर क्या बात हो आप गई? भी ये करना क्या- चाहते हो क्या ऐसे करना स्मूच, चाहते हो? ऐसा स्मूच, माइक दे मुझे, ये भारतीय नारी, माइक दे मुझे। आप भी अगर करना चाहते हो ऐसा स्मूच, तू इंडिया में है कि ये क्या है? ए जैसी पिएगा ये पानी पीने के बाद आपके तन बदन में लग जाएगी आग और आप चुम्मा पे चुम्मा नहीं, ये चुम्मा चुम्मा दे दे, ये बहुत गलत है। ये चुम्मा ऐसी दे बातें दे, सुनना करें, बीच में जाके। चुम्मा चुम्मा दे दे, I love you everybody. Yes, एक हाथ बाकी रह गया अपना। मजा आ गया भाई, crazy मजा आ गया, भाई, crazy, crazy crazy था। भाई। ये क्या इसका इसके क्या ट्रेनिंग लेकर आए थे पहले से, सोच नहीं के वो आए थे इनबिल्ड क्या? है, वो बचपन में पोलियो वाली जो डोज देते हैं 2 बूंद, वो एक्सपायर हो गई थी, तब अरे से यार। ऐसी हालत है। अमेजिंग यार, Crazy यार, amazing, crazy, amazing. crazy। नहीं मैं बता रहा हूँ कि अब तक का बेस्ट गेम सेशन था जो आप लोगों ने अटेंड किया, और आप लोगों ने हाँ एक्चुअली Actually, जितने भी गेस्ट हैं ना, सबसे बेहतर आप लोगों ने ये प्ले किया अरे यार। ये वाला अभी गेम तो आपने बहुत अच्छा टू गुड, किया। आई एम टू गुड, मजा आ गया, मजा आ आई गया। एम टू अरे गुड। मेरे हाथ ठंडे हो गए। तो भाई नहीं तो कोल्ड हो गया। अच्छा अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मतलब कर लोगे ना होस्टिंग को, ऐसा कोई टेंशन नहीं नहीं यार, भाई कर ही लेंगे। देखो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने कहा था सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर जो है पूरे हाँ। दुनिया के, हम्म, वह है शाहरुख खान साहब। हम्म, शाहरुख खान साहब का एक बार उन्होंने कहा है कि मैं बंदर हूँ, हम्म। आप पैसे फेंको, मैं गुलाटी मारने के लिए भी रेडी हूँ। बढ़िया। Yes. ठीक है, सो मैं रेडी हूँ बॉस, शो मस्ट गो ऑन। Nice. मैं बिकॉज मुझे मेरे बिल्स पे करने हैं, EMIs है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। अभी अभी इन्होंने कहा इतना महंगा मोबाइल यूज करते हैं, उसके भी बिल्स होते हैं, सो पे करने पड़ते हैं, उसके लिए मैं रेडी हूँ। So, चलो यार हमें बढ़िया। मन मार करके काम करना पड़ता है क्योंकि मन हमारे मार- खर्चे बहुत होते हैं। अच्छा हाँ। चलो यार, थैंक्स अ लॉट गाइस, ये- आप लोग आए, काफी मजा आया, बहुत मजा बहुत ही आया। एंटरटेनिंग आप लोगों ने ऐसे बना दिया। मतलब
मैं सोच रहा हूँ कि ये चीजें हम लोग रात भर याद करके कितना हंसने वाले हैं लिटरली। इसीलिए ना आप दोनों ने हम दोनों को चूज किया, आई नो। हाँ बहुत अमेजिंग। यार एक चीज तो है, हमने देखा है कि जो एंकर्स होते हैं वो आपस में राइवल्स निकलते हैं बहुत। आप दोनों हम में दोनों काफी अच्छे बॉन्ड नहीं, दिखाए। हम दोनों एक दूसरे से जलते नहीं हैं। यस हम जलाते हैं, जलाते भी नहीं जलाते यार। हैं। मुझे एक ही बात कहनी है, क्योंकि हम दोनों की पेन दोस्ती कहानी। अच्छी नहीं है, हम दोनों दुश्मन हैं। हम्म, दोस्त तो नहीं है क्योंकि हम अच्छा, मिलते नहीं, दोस्त मिलते लोग नहीं। रोज मिलते हैं। Yes. तो देखो अभी जाने से पहले एक चीज है, आपको और आपको सिग्नेचर करना है इस पर कहीं ये पर एक भी। रीति रिवाज है हमारे शो का, जिसमें आपको ऑटोग्राफ देना होता है कहीं पर बहुत भी। सारे लोगों ने दिए इसे। यस हाँ। यस, कहीं पर भी आप दे सकते हो। ये वाला पेन से हाँ Yes, उससे कहीं कहीं पर पर भी, भी, कहीं कहीं पर पर भी ऐसे विश कहीं भी दे सकते हो। अरे कुछ लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं कुछ, नाइस। ओके, मोनालिसा दीदी सेम अपना आपका। ऑटोग्राफ दीजिए प्लीज, कहीं पर भी, कहीं पर भी। ठीक है, अच्छा गॉड ब्लेस यू। ये भी कुछ लिख रही है, सब लिखते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। यस सो मजा आया आप लोगों के साथ, काफी ज्यादा मजा आया, Thank बहुत you. फन किया हम लोगों ने, और Actually. ऑडियंस को काफी ज्यादा आपने एंटरटेन किया है। सो आपका दिल से अभी thank you। इसके बाद कैसा लगेगा ऑडियंस का, आई डोंट नो, अरे बट बहुत मजा आने वाला है। चलो, पता है? audience जो की आप बात लोगों करें। ने एंटरटेन किया ना, अमेजिंग यार। ऑडियंस को तो अच्छा लग टू रहा है। गुड। यस ऑडियंस को तो अच्छा लग रहा है। Audience को ऑलरेडी कुछ- तेरे गाल पे है इतना बड़ा तिल, काहे को Guys, भी guys, सीटेड से यहाँ Guys, यहाँ 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 ऑडियंस को तो अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा इस शो पर? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हम पिछले 1.5-2 घंटे से यहाँ पे बैठे हैं, हम्म। लग ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि और ये सवाल पूछे और हमारे अंदर से कुछ ऐसे खुराफाती चीजें निकाले अच्छा एंड कुछ वायरल जाए हम। बट Okay. ठीक है, इतने में इतना ही मिलेगा। Yes. मैंने इसके साथ अमोल एंड आलोक के साथ अनुराग का भी थैंक यू सो मच कहना चाहूँगा, बिकॉज बहुत ही कम लोग होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं कि एक नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, तुम तो बहुत प्रोफेशनल हो, कि उनके ऊपर अपना पूरा वक्त देना, क्योंकि आजकल का ज़माना बहुत हो गया कि हर इंडस्ट्री में बहुत काम है। उसके बाद वो काम से वक्त निकाल के इस शो पर सारा कंसंट्रेट करना, वो भी सुबह से अभी तक, अभी रात के 9 साढ़े 9 बज चुके हैं और अभी तक वो नॉन स्टॉप वो लड़का बिहाइंड कैमरा बैठा हुआ है, उसके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल, सेम एक्चुअली हमारे डायरेक्टर एंड क्रिएटर शो के। सीरियसली यू अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। अनुराग झा सर, नाम ही इतना अच्छा है। वाओ। सही में। सो खत्म करते हैं आज का एपिसोड। यस गाइस, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन, वापस आपने ये एपिसोड देखा है एंड इसके बाद आप लोगों को इसी तरह से एंटरटेन करते रहेंगे हम दी अमोल आलोक शो में। बस आप लोग बने रहो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के Yes. साथ अगले एपिसोड में। Yes. Till then, bye bye।